पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। बोले बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर दिया बल। अजीत पवार के प्लेन हादसे के बाद पायलट समूह ने लोगों से की बड़ी अपील। कहा बारामती विमान हादसे पर ना फैलाई जाए अफवाह। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया 6,000 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप। कहा कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता को दिया धोखा। राष्ट्रपति भवन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने नहीं डाला था असम का गमछा, तो अमित शाह बोले राहुल गांधी ने खुलेआम नॉर्थ ईस्ट का किया अपमान। डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत के बाद बीजेपी का बड़ा फैसला। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज ले सकती हैं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। अब फिर से सावधान हो जाए दिल्ली एनसीआर की जनता। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश की जारी की चेतावनी। मोदी सरकार ने कठुआ रेलवे स्टेशन का बदल दिया नाम। अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा कठुआ स्टेशन। अमित शाह ने असम की यात्रा पर कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। बोले असम विरोधी हैं राहुल गांधी, राहुल ने असम का किया अपमान। अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले अब बात असली हिंदू और नकली हिंदू की है, हमारी छवि को किया गया धूमिल। दिल्ली के 4 स्कूलों और चंडीगढ़ के कई सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। खाली कराए गए स्कूल, अब शुरू हो गई जांच। अजीत पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र में होने जा रहा बड़ा बदलाव। अब अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी का हो सकता है गठबंधन। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया अनशन, कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र की राजनीति से आई बड़ी खबर। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री बनने का पार्टी का प्रस्ताव कर लिया स्वीकार। शशि थरूर ने मुलाकात के बाद राहुल गांधी की जमकर की तारीफ। बोले देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मुखर आवाज है राहुल गांधी। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मोदी सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव। अब अंगूठा लगाकर नहीं बल्कि डिजिटल फूड कूपन से ही मिल जाएगा फ्री राशन। कुवैत से दिल्ली आ रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। 180 यात्री थे सवार, अहमदाबाद में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। मुसलमानों को लेकर हिमंत विश्व शर्मा के बयान पर भड़के मौलाना महमूद मदनी। बोले ये फांसीवादी सोच है और संविधान पर सीधा हमला है। महाराष्ट्र की राजनीति से आई बड़ी खबर। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री बनने का पार्टी का प्रस्ताव कर लिया स्वीकार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल। सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने का पेश किया प्रस्ताव। आज होगी एनसीपी की बड़ी बैठक। सुनेत्रा पवार को बनाया जाएगा विधायक दल का नेता। आज ही उप मुख्यमंत्री पद की लेंगी शपथ। मुख्यमंत्री सुक्खू के अनशन पर भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। बोले अपने आलाकमान को खुश करने के लिए नौटंकी कर रहे मुख्यमंत्री। भारत और बांग्लादेश ने लिया बड़ा फैसला। बांग्लादेश ने 23 भारतीय मछुआरे और भारत ने 128 बांग्लादेशियों को भेजा वापस। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने पर संजय राउत ने उठाए सवाल। बोले अजीत पवार के निधन के तुरंत बाद उनका उत्तराधिकारी चुनना अमानवीय है। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। अब यूपी की सभी सीटों पर विधायकों के परफॉर्मेंस का होगा सर्वे। हिमंत विश्व शर्मा के मुसलमानों पर दिए बयान से भड़के अखिलेश यादव। बोले असम में चुनाव नजदीक हैं, इसीलिए दे रहे ऐसे बयान। फिलिस्तीन ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा हमें ट्रंप पर भरोसा है लेकिन नेतन्याहू पर नहीं। फिलिस्तीन के सबसे अच्छे दोस्त हैं पीएम मोदी। अब अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खुलकर आई अखिलेश की पार्टी। एसटी हसन बोले हम शंकराचार्य के साथ हैं, उन्हें हमारी पार्टी का पूरा समर्थन है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने ट्रंप और शी जिनपिंग की लगा दी क्लास। कहा मनमानी से नहीं सुलझेगी समस्या, अमेरिका और चीन नहीं करेंगे दुनिया का फैसला। एक तरफ ट्रंप ने रूस यूक्रेन सीजफायर का किया दावा, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा रूस। अब भारत के करीब आ रहा कनाडा, तो ट्रंप ने कनाडा को दे दिया बड़ा झटका। कनाडा को 50% टैरिफ लगाने की दे डाली धमकी। ट्रंप ने एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध के सीज फायर का कर दिया दावा। बोले मैंने पुतिन से आग्रह किया है कि 1 सप्ताह तक यूक्रेन पर हमले ना किए जाएं। 14 सालों के बाद एक बार फिर आसमान के रास्ते जुड़े पाकिस्तान और बांग्लादेश। कराची पहुंची पहली फ्लाइट, सीधी हवाई सेवा हो गई शुरू। ट्रंप ने ईरान को हमले की दे डाली धमकी, तो ईरान में मचा हड़कंप। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ा दी सुरक्षा। अब
अब अमेरिका के हमले से बचने की तैयारी कर रहा ईरान। अपने परमाणु केंद्र के सभी एंट्री गेट कर दिए बंद, मिट्टी से पूरा भर दिया अंडरपास। अमेरिका ने पहले ईरान के इसी परमाणु केंद्र पर किया था हमला, अब ईरान ने उसी परमाणु केंद्र को किले में कर दिया तब्दील। ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के लिए बहुत सारा यूरेनियम कर लिया इकट्ठा, अब यूरेनियम को बचाने के लिए सुरंगें भी कर दी और मजबूत। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप पर भारत के खिलाफ फैलाया झूठ, कहा भारत में होने वाला वर्ल्ड कप हो सकता है रद्द। यदि आप भी चाहते हैं कि इस बार भी क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को धूल चटाई जाए तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। पाकिस्तान ने संविधान में किया बदलाव, अब मुनीर के खिलाफ नहीं चल सकता कोई भी केस, तो भारत ने यूएन में पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के समर्थन और अलंकार अग्निहोत्री के विरोध में खोल दिया बड़ा मोर्चा, कलेक्ट्रेट परिसर का किया घेराव। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले पर लालू परिवार पर भड़के गिरिराज सिंह बोले, उन्होंने जो किया है वही भुगतेंगे। अब ट्रंप को एक के बाद एक लग रहे बड़े झटके, इधर कनाडा को धमकी देते रह गए ट्रंप तो उधर ब्रिटेन ने चीन से कर डाली बड़ी डील। दोबारा स्नान करने के सवाल पर भड़क गए अविमुक्तेश्वरानंद, बोले अब असली और नकली हिंदू की बात है, नकली हिंदुओं का पर्दाफाश होना चाहिए। संजय राउत ने अजीत पवार की मौत पर फिर उठाए सवाल, बोले ना रडार था और ना ही पर्याप्त स्टाफ, ये लापरवाही है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने राष्ट्रपति ट्रंप पर लगाए गंभीर आरोप, बोले ट्रंप ने पीएम मोदी पर कराया था तंत्र मंत्र, मैंने पूजा पाठ से कर दिया दूर। शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ पर बोला बड़ा हमला, बोले अगर आप हिंदू होने का सबूत नहीं दे पाए तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं। आज से पंजाब और चंडीगढ़ में हो सकती है झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने शीतलहर और बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को कालनेमी और ढोंगी बताते हुए दे दिया 40 दिनों का अल्टीमेटम, बोले आप हिंदू और गौ भक्त होने का दें प्रमाण। शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ से कर दी बड़ी मांग, बोले 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित करें, नहीं तो अपना भगवा चोला उतार दें। उत्तराखंड मंदिर समिति ने ले लिया ऐतिहासिक फैसला, अब गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों की एंट्री पर लगा दी रोक। अखिलेश यादव ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले पीएम मोदी के क्षेत्र वाराणसी में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर लगा है प्रतिबंध, अब हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी में भी लिया जा सकता है फैसला। दिल्ली की जनता को मिली बड़ी खुशखबरी, पानी के बिल माफी की बढ़ गई तारीख, अब 15 अगस्त तक जमा कर सकते हैं पानी का बिल। यूपी में फिर से बदलने वाला है मौसम, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक नोएडा, गाजियाबाद और आगरा समेत कई जिलों में हो सकती है झमाझम बारिश। सरकार का मुफ्त राशन वितरण पर बड़ा फैसला, अब आपका मोबाइल ही बन जाएगा राशन कार्ड, बार बार अंगूठा लगाने के झंझट से मिलेगा छुटकारा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब यूजीसी के नए कानून में हो सकता है बड़ा बदलाव, दिन भर चला बैठकों का दौर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्थिक सर्वे के सुझावों का किया विरोध, बोले जनता के अधिकारों को खत्म करने का किया जा रहा प्रयास। बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने दिए सख्त निर्देश, कहा हर पात्र नागरिक को मिले वोट करने का अधिकार। कर्नाटक शराब घोटाले पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, बोले शराब, जुआ और लड़ाई है कांग्रेस का मॉडल। भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकरों का सदन में उठाया मुद्दा, बोले लाउडस्पीकर से जनता को हो रही परेशानी। राजस्थान सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, अब शराब बिक्री का बढ़ेगा समय, राजस्थान में रात 10 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला, बोले कहीं मंदिर तो कहीं मुर्गी फार्म में चल रहे सरकारी स्कूल। मुंबई में टैक्सी ड्राइवर ने कर दिया बड़ा खेल, टैक्सी ड्राइवर ने विदेशी महिला से 400 मीटर सफर के वसूले 18,000 रुपए, ड्राइवर गिरफ्तार। अब जल्द उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को मिलेगी मंजूरी, बजट सत्र में पेश होगा प्रस्ताव। अमेरिका और ईरान में युद्ध की आशंका के बीच भारत में जुटे अरब देशों के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग अलग की मुलाकात। भारत से डील के बाद यूरोपीय संघ ने ईरान को दे दिया सबसे बड़ा झटका, ईरान के इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को कर दिया ब्लैकलिस्ट। अब ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, हमले को देखते हुए जनता की सुरक्षा के लिए ईरान ने अपने मेट्रो स्टेशनों को बना दिया बंकर। अब ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समंदर में बारूदी सुरंगें बिछा रहा ईरान, अगर युद्ध हुआ तो तेल की कीमतों में विस्फोट कर देगा ईरान।
5 फरवरी को अमेरिका और रूस में खत्म होने वाली है परमाणु संधि। अमेरिका और रूस हो जाएंगे बेलगाम। 50 साल पीछे जा सकती है दुनिया। अब भारत पकड़ रहा रफ्तार। दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट में लॉन्च होगा भारत का एआई मॉडल। फरवरी में दिल्ली आ रहे 100 देशों के प्रतिनिधि। ट्रंप ने ईरान की तरफ भेज दिया सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा। ईरान को दी कड़ी चेतावनी, बोले या तो ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़े या फिर हमले को रहे तैयार। ईरान पर हमले की आशंका के बीच रूस ने लिया बड़ा फैसला। अब ईरान के परमाणु केंद्रों में काम कर रहे अपने 400 विशेषज्ञों को जल्द निकालेगा रूस। ईरान ने अमेरिका को गलतफहमी ना पालने की दी चेतावनी। कहा अगर ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल और अमेरिका हर जगह होगा हमला। अब ट्रंप ने कर ली बड़ी तैयारी। ईरान पर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 7 देश मिलकर करेंगे हमला। नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार।